नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ, एक नई सूचना के साथ और एक नई खुश खबर के साथ। बहुत ही शानदार खबर है आज की, बहुत ही शानदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि आपको बड़ी खुशी महसूस होगी ये खबर सुनकर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज़्यादा बातें मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बताना चाहता हूं कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद आ रहे हैं। तो ये एक है जो जिसके लिए अभिशंसा की गई है, ये है अध्यापक 3rd ग्रेड। अध्यापक 3rd ग्रेड के लिए 12,000 कितने पद हैं? 12,160 पद की यहां बात की गई है। कितने? अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए 12,160 पद। तो ये 12,160 पद नहीं, आप कम से कम 15,000 पद मानिए, कम से कम 15,000 पद आने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में। फिर आती है व्याख्याता की बात, फिर आती है वरिष्ठ अध्यापक की बात। व्याख्याता की बात आती है तो 4,444 पद यहां बताए गए हैं। कितने पद बताए गए हैं यहां? 4,444 पद। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल ही यह तय हुआ है कि 10,000 जो है वीपी वाइस प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। 10,000 वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी हो चुकी है, जल्दी ही लिस्ट जारी होगी। और 10,000 व्याख्याता जो है वो क्या है? वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे। व्याख्याता की कितनी पोस्टें खाली हो जाएंगी? व्याख्याता की 10,000 जो पद है वो रिक्त हो जाएंगे। कितने पद रिक्त हो जाएंगे? 10,000 पद रिक्त हो जाएंगे। किसके? व्याख्याता के 10,000 पद रिक्त हो जाएंगे। अब जब 10,000 पद अचानक से रिक्त हो जाएंगे और ये 4,444 पद पहले से ही रिक्त हैं, ये 4,444 मत मानिए, इसे 5,000 पद मानिए, 5,000 पद ही मानिए। अब 10,000 है, 10,000 में से क्या होता है? 5,000 जो पद होते हैं वो डीपीसी से भरने होते हैं। किससे भरने होते हैं? डीपीसी से। जितने भी पद रिक्त होते हैं उसका 50% डीपीसी से भरा जाता है और 50 पद जो है डायरेक्ट भर्ती से लिए जाते हैं। तो 5,000 व्याख्याता तो कहां से आएंगे? डीपीसी से आ जाएंगे। कहां से आएंगे? डीपीसी से। और ये 5,000 जो शेष है वो इसमें काउंट हो जाएंगे। तो अब जो भर्ती आने वाली है, अब जो व्याख्याता की जो भर्ती आने वाली है उसमें लगभग व्याख्याता के 10,000 पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे? कम से कम 10,000 पद व्याख्याता के। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, एक पल के लिए भी अपने आप को तैयारी से दूर मत कीजिए। ठीक है। अब आती है वरिष्ठ अध्यापक की। यहां दे रखे हैं वरिष्ठ अध्यापक के 2561 पद। कितने पद दे रखे हैं? 2561 पद दे रखे हैं। कितने पद? 2561 पद। तो इस 2561 तो हो ही नहीं सकता, ये कम से कम पद होंगे 3,000, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 3,000 होंगे। तो ये 5,000 तक भी जाएंगे, कम से कम 3,000 पद होंगे। और यह कोई मैं अपनी तरफ से तुक्के नहीं मार रहा हूं, ये अपनी तरफ से कहने, मेरे को आदत भी नहीं है ऐसा कुछ कहने की, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि 2561 पद तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत सारे पद वरिष्ठ अध्यापक में ऑलरेडी खाली पड़े हैं। मैं एक शिक्षक हूं तो इसके बारे में मुझे, शिक्षक और शिक्षक नेता भी हूं, तो इस बारे में मुझे पूर्णतः सूचना रहती भी है और है भी। 2561 पद और ये रहे। यहां क्या किया? 5,000 वरिष्ठ अध्यापक के पद खाली हो गए। क्यों? क्योंकि 5,000 वरिष्ठ अध्यापक क्या बन गए थे? व्याख्याता बन गए। 5,000 को अपने यहां क्या बनाया था? व्याख्याता बनाया था। 5,000 वरिष्ठ शिक्षकों को हमने व्याख्याता बना दिया डीपीसी के तहत। 5,000 पद खाली हो गए। 5,000 पद खाली हो गए वरिष्ठ अध्यापक के, तो 2,500 कितने? 2,500 पद जो है वो किससे भरे जाएंगे? डीपीसी से। यहां 2,500 कितने आएंगे? तृतीय श्रेणी वाले। कौन से आएंगे? तृतीय श्रेणी के जो शिक्षक है वो आ जाएंगे। कितने? 2,500। अब 5,000 में से 2,500 बच्चे वो यहां काउंट हो जाएंगे। ये हो गए 2,500 पद। तो ये कुल मिलाकर 5,500 पद तो हमारे पास ये तथ्यात्मक जानकारी है कि 5500 पद तो 100% वर्तमान में रिक्त है ही है। और जबकि यह भर्ती कभी भी 9000 पद से
नीचे नहीं हो सकती। कम से कम 9000 पद इसमें आने ही आने हैं। अब रही तृतीय श्रेणी की बात, मैंने पहले ही बताया था 15000, तो ये रहे 2500। तृतीय श्रेणी व्याख्याता कितने वरिष्ठ अध्यापक बन गए डीपीसी से, ये 2500 सीधे यहां आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए 2503, 12 और 3 15, 15000 हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो भर्ती आने वाली है वो बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्याख्याता है, व्याख्याता के कम से कम 10,000 पद रहेंगे और वरिष्ठ शिक्षक या अध्यापक के भी 9000 पद कम से कम रहने वाले हैं और तृतीय श्रेणी अध्यापक के कम से कम 15,000 पद आएंगे। कितने? कम से कम 15,000 पद तृतीय श्रेणी अध्यापक के रहेंगे। अब हम बात करते हैं वापस अन्य की बात करते हैं। तो शारीरिक शिक्षक के ग्रेड सेकंड के भी 114 पद बता रखे हैं, ये भी बढ़ने वाले हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के भी 567 लगभग 600 पद है। प्रयोगशाला सहायक के 251 पद है। कनिष्ठ सहायक के भी 1412 पद और शीघ्र लिपिक के भी, यह जो है क्या नाम है, ये जो पीडीएफ है यह तो आप लोगों तक पहुंच गई होगी, लेकिन व्याख्याता के इतने पद जो आने वाले हैं, और आपको बता देना चाहता हूं व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के ये इतने ही पद आने वाले हैं, क्योंकि जो वर्तमान में वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी हुई है, ठीक है, ऐसी डीपीसी पहले नहीं हुई क्योंकि वाइस प्रिंसिपल का पद पहले था ही नहीं। तो इसलिए जब भी कोई, जैसे हमें कोई कहे कि अचानक से 10,000 वाइस प्रिंसिपल के पद भरे जाएंगे, 10,000 पोस्टें आने वाली नहीं, तो हमें लगेगा ऐसे कैसे आ सकता है। लेकिन जब पहली बार, आज तक कभी भी 10,000 इतनी बड़ी डीपीसी नहीं हुई है, और डीपीसी हुई है तो व्याख्याता के पद खाली हुए। एक बात और बता देना चाहता हूं, 10,000 क्या, ये इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि अभी 3 या 4 महीनों पहले अभी भी कर दिया, और अभी 3-4 महीनों पहले भी क्या हुआ था, लगभग जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय थे या फिर उच्च प्राथमिक को माध्यमिक किया गया था, और जितने भी माध्यमिक थे सभी को उच्च माध्यमिक कर दिया गया था। जितने भी माध्यमिक थे उन सभी को उच्च माध्यमिक कर दिया गया था। और ऐसी स्थिति में उन विद्यालयों में जो उच्च माध्यमिक किए गए हैं, उन विद्यालयों में 1 या 2 व्याख्याता है, उन विद्यालयों की, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सभी जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हैं। और कितनी पोस्टें हैं? प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 व्याख्याता के पद हैं। कितने पद हैं? कम से कम 3 व्याख्याता के पद हैं। और ऐसे जो स्कूल है उनकी संख्या भी लगभग 1000 से अधिक है, तो 3000 पद ये भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। आप लोग तैयार हो जाइए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लक्ष्य अगर प्राप्त करना है तो तैयारी में जुट जाइए, रुकिए नहीं, लगातार चलते जाइए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।